प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वचन संख्याएं 5 से 17। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों का इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा देरबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वह सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनाबास का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि यह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहाँ का पुजारी माला पहने साढ़ों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के अंदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनाबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम में भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया, फिर भी अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका कि वह उनके अंदर में बलि ना चढ़ाए। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 21 से 26 तक। ईसा ने कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उससे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा
और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने, इस्करियोती ने नहीं, उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वो सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हमें प्रेरित चरित्र से पहला पाठ सुनने को मिलता है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 से लिया गया था। प्रेरित चरित्र का दूसरा भाग संत पौलुस के सुसमाचार की घोषणा की यात्रा का ही वर्णन है। जब से पौलुस ने सुसमाचार को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उस समय से वो चारों ओर भ्रमण करते हुए सुसमाचार की घोषणा करने लगे। रोमी साम्राज्य के एक प्रांत से दूसरा प्रांत, एक शहर से दूसरा शहर, वो अपने साथियों के साथ सुसमाचार की घोषणा करते रहे। वे इकोनियम पहुंचे और इकोनियम में भी उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की। जहाँ कहीं भी पौलुस और साथी पहुँचते थे वहाँ पर यहूदियों के सभागृहों में जाकर सुसमाचार सुनाते थे। सबसे पहले यहूदियों को सुनाते थे, ये बताते थे कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, यीशु मसीह बनकर आए, लेकिन उनको आप लोगों ने मरवा डाला है। कई यहूदियों ने पौलुस और बरनबस की बात पर विश्वास किया। न केवल यहूदियों ने बल्कि इकोनियम के बहुत सारे गैर यहूदियों ने भी सुसमाचार पर विश्वास किया। लेकिन कुछ यहूदी जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए, उन्होंने गैर यहूदियों को भड़काने का प्रयास किया और पौलुस और बरनबस पर अत्याचार के लिए योजना बनाया। जब पौलुस और बरनबस को पता चला इस योजना के विषय में, तो वे इकोनियम छोड़कर लुस्त्रा पहुंच गए। लुस्त्रा में क्या हुआ था इसके बारे में आज आपको वर्णन सुनने को मिला। आज के पाठ में आपने सुना, लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। लुस्त्रा में पौलुस सुसमाचार सुना ही रहे थे और पौलुस ने देखा कि सुसमाचार सुनने वालों में एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो जन्म से कभी चला नहीं था। वचन में आपने सुना, उसमें पौलुस ने स्वस्थ होने योग्य विश्वास देखा। यह स्वस्थ होने योग्य विश्वास क्या है? दीनता, अपनी दुर्बलता को महसूस करना, नम्रता, ईश्वर पर उम्मीद रखना, ईश्वर पर भरोसा रखना। जब हम अपनी दीनता को ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं तो ईश्वर स्वयं अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाता है और हमें बचा लेता है। जब हम ईश्वर के सामने अपने को नम्र बनाते हैं तो ईश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचा लेता है। जब ईश्वर पर हम अपनी उम्मीदों को प्रकट करते हैं और अपने भरोसे को प्रकट करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारे जीवन में चमत्कार दिखाता है। ऐसा ही हुआ। पौलुस ने देखा कि उस लंगड़े व्यक्ति के अंदर स्वस्थ होने योग्य विश्वास था, इसीलिए
पौलुस ने उससे कहा कि उठ खड़े हो जाओ और चलो फिरो। हम में से कई लोगों में विश्वास है, लेकिन स्वस्थ होने योग्य यानी परिस्थितियों को बदलने योग्य नहीं विश्वास नहीं है। कई लोग सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, कई लोग दिमाग से कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। सच्चा विश्वास बहुत कम लोगों में हमें देखने को मिलता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। प्रभु यीशु चारों ओर से एक भीड़ से घिरे हुए थे और उस भीड़ के अंदर से आकर उस नारी ने यीशु के कपड़े को इस विश्वास के साथ छुआ कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूँगी मैं चंगी हो जाऊँगी। ये स्वस्थ होने योग्य विश्वास है। हमारे जीवन में भी प्रभु ईश्वर तभी कार्य करेगा जब हम ऐसा विश्वास ईश्वर के सामने प्रकट करेंगे। अब देखिए क्या हुआ। इतने बड़े चमत्कार को देखने के बाद लोग आश्चर्यचकित हो गए। जन्म से लंगड़े उस इंसान को चंगा होते हुए और चलते फिरते हुए देखकर लोग इतने अचंभित हो गए कि वे आपस में कहने लगे कि पौलुस और बरनबस साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ये तो देवता हैं। बरनबस को उन्होंने उनका देवता ज्यूस का नाम रखा और पौलुस को हेरमेस का नाम रखा और कहा कि पौलुस और बरनबस देवता हैं जो हमारे बीच में प्रकट हुआ है। इतना ही नहीं, बगल में एक मंदिर था, उस मंदिर से पुजारी सांडों के साथ उनके सामने प्रकट हुआ। ये सोचकर वो आया कि इन देवताओं के नाम पर उनके सम्मान में उन सांडों को बलि चढ़ाएंगे। पौलुस और बरनबस को कितनी मेहनत करनी पड़ी, वचन में आपने सुना। उन्होंने लोगों से कहा कि हम तो मनुष्य हैं, आप लोगों की तरह दुर्बल मनुष्य, करने वाले ईश्वर हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, इस धरती पर अपने चमत्कार को प्रकट करने वाले परमेश्वर, उस परमेश्वर ने ये प्रकट किया है और लोगों को मनवाना पड़ा। लुस्त्रा में पौलुस और बरनबस का ये कार्य आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक सुंदर नमूना है। आज हम देखते हैं कि प्रभु के नाम पर चारों ओर कितने ही लोग बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि उसका यश, उसका नाम और सम्मान वे स्वयं ले लेते हैं। पौलुस और बरनबस को लोगों को मनवाना पड़ा ये कहने के लिए, ये स्वीकार करने के लिए कि हम मनुष्य मात्र हैं, करने वाले ईश्वर हैं। लेकिन आजकल हमें ऐसे सेवक सेविकाओं को देखने को मिलता है जो प्रभु के नाम पर कार्य करते हैं, लेकिन अपने लिए धन बटोरते हैं, इमारत बनवाते हैं, यश नाम कमा लेते हैं, अपने को भगवान मानने लगते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ मेड गॉड्स। ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर नमूना है। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि राजा हेरोद यहूदियों को संबोधित कर रहा था। यहूदियों ने कहा कि ये मनुष्य नहीं है बल्कि एक स्वर्गदूत बोल रहा है। वचन में लिखा हुआ है ईश्वर ने हेरोद को वहीं मार डाला क्योंकि उसने ईश्वर के सम्मान और महिमा को अपनाना चाहा। प्रभु यीशु ने कहा सब कुछ करने के बाद तुम्हें यह कहना चाहिए कि हम सेवक मात्र हैं। हमारे जरिए बड़े बड़े कार्य प्रकट हो सकते हैं, हमें बड़े बड़े पद मिल सकते हैं, अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन हमें इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र हैं। सारा यश, सारी महिमा ईश्वर को देनी चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा कि जो ईश्वर का वो ईश्वर को दो और जो कैसर का है वो कैसर को दो। ईश्वर को जो महिमा देनी चाहिए वो महिमा हमें देनी चाहिए, हमें उसको अपनाना नहीं चाहिए। हमें पौलुस और बरनबस से सीखने की आवश्यकता है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 14 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 विषयों पर हमें शिक्षा देते हैं। पहला विषय है आज्ञा पालन।
पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु ईश्वर आज्ञा पालन को महत्व देता है। जहाँ पे आज्ञा पालन होता है वहाँ पे चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। जहाँ पर आज्ञाओं का भंग होता है वहाँ पर ईश्वर का अभिशाप पड़ता है। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में हमें पढ़ने को मिलता है, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। तो प्रभु ईश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज के पाठ में इसके विषय में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। कैसे माता पिताओं को पता चलता है कि बच्चे उनको प्यार करते हैं? आज्ञा पालन के द्वारा। माता पिताओं की बातों को बच्चे मानते हैं, इसका मतलब ये उनको प्यार करते हैं। हम कैसे ईश्वर को अपना प्यार दिखा सकते हैं? आज्ञा पालन के द्वारा। प्रभु यीशु ने अपने पिता के प्रति प्रेम को आज्ञा पालन के द्वारा प्रकट किया। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन किया। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं और मेरा पिता दोनों तुम्हें प्यार करेंगे और मैं उन पर प्रकट करूंगा अपने आप को। प्रभु यीशु के बारे में पढ़ना काफ़ी नहीं है। जब उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगेंगे तो हमें उनका ज्ञान प्राप्त होने लगता है। यीशु स्वयं हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। शिक्षाएं बहुत स्पष्ट हैं। सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। सवाल ये नहीं कि हम कितना कहते हैं कि हम मसीही हैं इत्यादि। सवाल यह है कि हम कितना प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी शिक्षा पर चलते हैं। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगते हैं, तो प्रभु का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। त्रयेक परमेश्वर का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। हमें इस बात का एहसास होने का मौका मिलता है कि ईश्वर मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ हैं। दूसरी बात जो प्रभु यीशु कहते हैं वो बात यह है कि तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु सहायक कहते हैं। पवित्र आत्मा वो सहायक है। प्रभु यीशु ने शिष्यों को बहुत सारी शिक्षाएं दी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि शिष्य यीशु की सारी शिक्षाओं को समझ नहीं पाए। सुने जरूर लेकिन समझ नहीं पाए, कहीं कहीं गलत भी समझे हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाओं को शिष्य समझ नहीं पाए, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ स्मरण दिलाएगा। जरा सोचिए, शिमोन पेतरुस एक साधारण मछुआ था, धर्म का ज्ञानी नहीं था, एक साधारण मछुआ। लेकिन पेतरुस के पत्रों को पढ़िए, आपको इस बात का एहसास होगा कि पवित्र आत्मा के आगमन से पेतरुस को कितना ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। थियोलॉजी पढ़ने से, डिग्री लेने से, किताबें पढ़ने से ही हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सच्चा ईश्वरीय ज्ञान हमें तब प्राप्त होता है जब पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है। इसीलिए मैं अक्सर बहुत सारे मसीही भाई बहनों से कहता हूँ, विश्वासी भाई बहनों से कहता हूँ, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा की संगति के लिए प्रार्थना कीजिए। विशेष करके जो अच्छे अच्छे पद पर हैं,
बड़े बड़े पद पर हैं, धर्माध्यक्ष हैं, पुरोहित हैं, अधिकार रखते हैं, आपको निरंतर पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सब कुछ समझा देंगे। आगे प्रभु कहते हैं कि वह सब कुछ समझा देगा। एक बहुत गहरी बात है। प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा सब कुछ समझा देगा। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ आध्यात्मिक बातें समझाएगा। ये गलत धारणा है। प्रभु की ये शिक्षा स्पष्ट है, पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। क्या व्यापार के बारे में समझाएगा? जरूर समझाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने जीवन के बारे में समझाएगा, जरूर समझाएगा। विवाह के बारे में समझाएगा, जरूर समझाएगा। अध्ययन के बारे में, पढ़ाई के बारे में समझाएगा, जरूर समझाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। यानी हर विश्वासी, हर मसीही को पवित्र आत्मा की छाया में जीने की आवश्यकता है। विशेष करके हम में से जो पद पर हैं, अधिकार प्राप्त हैं, नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए समय देने की आवश्यकता है। लोगों से कहिए रुक जाइए, मैं बताऊंगा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में पवित्र आत्मा का इशारा पाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दोनों पाठों के लिए, तेरी सुंदर सुंदर शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की विशेष सहायता प्राप्त करने के लिए, सतत पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा के इशारे से जीवन चलाने के लिए, कार्य करने के लिए, निर्णय लेने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। उनमें से हर एक को आज पवित्र आत्मा की संगति का वरदान देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।